आजमगढ़ का चुनाव अपने सबाब पर है और आजमगढ़ से उम्मीदवार जो समाजवादी पार्टी के हैं वो धर्मेंद्र जी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। सर, आजमगढ़ में चुनाव एकदम सबाब पर है और लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि मतदाताओं से कि वोट किसी को भी दो, जीत उनकी हो। तो कहीं ना कहीं इससे नियत का अंदाज लग रहा है और ऐसी बदनीयती सरकार के लोगों की विधानसभा के चुनाव में भी कई जनपदों में देखने आई थी। लेकिन ये आजमगढ़ है, यहाँ के इतने जागरूक साथी हैं, इतने वोटर, हमारे पार्टी के वर्कर, यहाँ के लीडर इतने जागरूक हैं कि जहाँ वोट पड़ेगा वही जीतेगा भी, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। समाजवादी पर आरोप लगा रहे थे कल सीएम की वो धोखेबाजी करती है। अखिलेश यादव कोविड के दौरान आजमगढ़ को कभी ध्यान नहीं दिए, विकास नहीं किए। योगी जी अपने गरेबा में झांके हैं और याद करें 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देने की बात करने का वादा, याद करें महंगाई को ख़त्म करने का वादा, याद करें किसानों की आमदनी दूनी करने का वादा, याद करें कि जो उन्होंने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा ये वादा, याद करें कि गरीबी हटाएंगे। ये तमाम वादे उन्होंने 14, 17, 19 और 22 के तकरीबन सभी चुनावों में बातें की जनता के बीच। आज महंगाई अपने चरम पे है, बेरोजगारी आज़ादी के 75 साल में सबसे ज़्यादा देश में बढ़ चुकी है। बेरोजगारी का आलम यह है कि आज नौजवान ओवरेज हो जा रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। अभी सेना की भर्ती का मामला चल रहा था, नौजवान कह रहे थे 4 साल से सेना में भर्ती नहीं आई। लाखों करोड़ों नौजवान सड़कों पे दौड़ दौड़ के सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे थे। और जिस तरह से उन्होंने इस योजना को लाई है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, अग्निपथ के नाम से जिस तरह सेना की भर्ती का मखौल उड़ा दिया है, आप सोचो कि 4 साल बाद, संजय जी अगर मैं आप ही से पूछ लूँ कि भारत समाचार के लोग कहें 4 साल बाद आप नहीं रह सकते यहाँ, तो आप खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए कहीं ना कहीं चिंतित रहेंगे और अपनी स्वाभाविक क्षमता में काम करने में शायद आपको दिक्कत आएगी। ये सभी के साथ दिक्कतें आएंगी। तो इस तरह से हमारे सैनिक, जिनकी पूरे ताउम्र जिम्मेदारी, और न केवल सैनिक बल्कि उनके पूरे परिवार के लोगों की जिम्मेदारी तक सरकार को उठानी चाहिए, वो 4 साल बाद सैनिकों को अंधकारमय रास्ते में डालना चाहते हैं। तो ये बीजेपी के लोग हैं, अपनी चीज़ों को देखें और जो जनता के बीच कहें वो करें, और नहीं करेंगे तो जनता अपने समय पे जवाब चीज़ों का देगी। करोड़ों युवा सड़क पर है, लेकिन सरकार ने ये जिद कर ली है कि अब जो भी सेनाओं में भर्ती होगी वो केवल और केवल अग्निपथ योजना के तहत ही होगी। समाजवादी पार्टी युवाओं के साथ कैसे खड़ी है और कैसे आगे संघर्ष? देखिए, जिद किसान जो बिल आए थे उन पर भी थी। मैं आज कह रहा हूँ और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा और बेहतर है समय से ले तो कम से कम बाकी चीज़ों के जो नुकसान हैं, जो और लोगों पता नहीं कितने नौजवान लोगों की डेथ हो रही है, जन हानि हो रही है और चीज़ों की नुकसान हो रहे हैं, लोग घबरा के ट्रेनों में नहीं चल रहे हैं, रेलें रद्द हो रही हैं। ये संकट देश के सामने है, इस संकट से सरकार को उभरना चाहिए और इस तरह की कोई जिद पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। देश के नौजवान सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, अपनी जिद नहीं। एक मेरा सवाल, बीजेपी के एक नेता का बयान आया कि अगर अग्निपथ और अग्निवीरों को उन्हें नौकरी देनी पड़ी तो बीजेपी कार्यालय में वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देगी। देखिए, जो भारतीय सेना में भर्ती की कोशिश करते हैं, हमारे नौजवान मेहनत करते हैं, उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा है, भारत माँ की सेवा का जज्बा है और इसी जज्बे के साथ वो भर्ती भी होते हैं और भारत माँ की सेवा करते हैं। आदरणीय नेताजी ने देश के रक्षा मंत्री के तौर पे ये अनुभव किया और सार्वजनिक तौर पे लोकसभा में भी, सभाओं में भी हमेशा कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बहादुर सैनिक कहीं के हैं तो हमारे हिंदुस्तान के हैं। तो इन बहादुर सैनिकों की मजाक ना उड़ाइए। ये बीजेपी के लोग कितने लोगों को दे देंगे कार्यालय में नौकरी, और जो सैनिक भारत माँ की सेवा के लिए भर्ती हो रहा है, क्या वो बीजेपी कार्यालय के दफ्तर के चक्कर काटेंगे क्या? शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो धर्मेंद्र यादव जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी लोगों को नौकरी नहीं दे सकती, पर उनका माहौल भी ना बनाए। कैमरा पर्सन सीओ मिश्रा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, आजमगढ़।